आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की इस मुहिम से आप सभी लोगों को जुड़ना है और एक एक सदस्यों को इस चैनल के साथ जोड़ना है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट में निश्चित सफलता चाहिए, 140 क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती परीक्षा के नोट्स आज चाहिए और निश्चित सफलता चाहिए तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप लोगों को पढ़ना चाहिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। घर बैठे आप सभी लोगों को ये नोट्स केवल 2 दिन के अंदर डिलीवर्ड होगा, केवल 2 दिन, विद इन 2 डेज आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सिस्टम को अपडेट किया गया है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से सिस्टम को अपडेट किया गया है। अब सारी प्रक्रियाएं जो है वो नियमित ढंग से चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमारी व्यस्तता होती है, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो कर्मचारी होते हैं बड़े लापरवाह, है ना, और वो जो है मतलब गचर मचर कर ही देते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है मतलब वो किया गया है और आप लोगों को नोट्स 2 दिन के अंदर डिलीवर्ड हो, इसके लिए भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर ली है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग नोट्स आज बुक कर सकते हैं 9721411385 पर। फटाफट हम आपको कवरेज दे देते हैं किन किन मुद्दों पर बातचीत करनी है। और आज सचिव महोदय से मुलाकात करने के उपरांत, सचिव महोदया से, महोदय नहीं महोदया से, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। आज मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं अपनी वीडियो पे, सुबह वाली वीडियो पे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब हमको देखने के लिए मिली हैं कि धमाका तो रोज़ होता है लेकिन कुछ हो जाए तो फिर बताइए, है ना। अच्छी बात है आपने जो मतलब इस चीज़ को कहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि प्रयास आपका, आपकी जो लड़ाई है ना, आपकी जो लड़ाई है वो लड़ाई है सिस्टम और गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, जहाँ पे हमसे आपसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति बैठते हैं, ठीक, जिनसे पूरा जो है मतलब पूरे यूपी का कमांड होता है, उनको, उनसे हमको जो है मतलब अपने कार्यों को सिद्ध कराना है, अपनी बातों से उनको सहमत करना है। और ये कोई मामूली खेल नहीं होता है। एक बार आप सांप के बिल में हाथ डाल देंगे तो कन्फर्म नहीं कि सांप काट ही लेगा, लेकिन अधिकारियों को अपने तरीके से सजेस्ट करना और उनको जो है अपने तरीके से सारी चीज़ों में कन्वर्ट करना, अपनी कन्वर्सेशन के माध्यम से उनको जो है मतलब इम्प्रेस करना, इन सारी चीज़ों को बहुत ही रेयर तरीके से मतलब देखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कोई चीज़ें गड़बड़ हो जाए। ठीक है, आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सचिव महोदया से मुलाकात हुई, बहुत ही जो मतलब बेहतरीन मुलाकात रही और उनसे तमाम मुद्दों पर जो है उनकी राय जानी गई कि क्या कुछ चल रहा है, क्या इस समय चयन बोर्ड की स्थिति क्या है। सर्वप्रथम सचिव जी से ये चीज़ें पूछी गई कि मैम ये बताएं कि मतलब चयन बोर्ड में सदस्य वगैरह कब तक आ रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सदस्य इस नवंबर महीने में अवश्य ही आ जाएंगे। ये शासन से हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, शासन से बातचीत हो चुकी है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीजीटी पीजीटी 2022 का पेपर कब तक कराया जाएगा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि शासन ने पहले ही इसके लिए निर्देश दे दिया था कि ये पेपर जो है वो 2023 के स्टार्टिंग में कराया जाए, मतलब जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक। ये क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने इस बात को लिए भी कहा कि अगर मान लीजिए कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं और कुछ, चूँकि अभी लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से भी वार्ता हुई थी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो इन सारी चीज़ों को भी डिक्लेयर किया गया था कि कुछ परीक्षाएं आपकी लोक सेवा आयोग की भी पेंडिंग हो सकती है, एसएससी की भी हो सकती है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि टीजीटी पीजीटी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं किसी भी एक छोटी सी छोटी परीक्षा से भी, जिसमें बीएड वाले विद्यार्थी, जिसमें जो मतलब ये प्रस्नातक वाले विद्यार्थी अप्लाई करते हैं, क्योंकि अमूमन विद्यार्थी प्रस्नातक होता ही है, एमए कर ही लेता है ना। तो वो पता लगे कि पीजीटी का एग्ज़ाम डाला है और उसका एक पेपर और लड़ गया उसी में, तो हो गया कल्याण, या तो ये बेचारा वो दे या तो वो दे, है ना। ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए।
तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखा जा रहा है कि जब कोई परीक्षा नहीं रहेगी तभी आयोजित किया जाएगा इसको, ठीक, ताकि उपस्थिति कम से कम 98% तक रहे। फिर उनसे इन सारी चीज़ों को पूछा गया कि मैम ये बताया कि मतलब टीजीटी क्या पंचवर्षीय योजनाओं में तब्दील होने वाली है, 5 साल लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए यही चीज़ कहा कि ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है, गवर्नमेंट के पहले से ही आदेश है कि भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने के उपरांत इसे 6 महीने के भीतर कंप्लीट कर लिया जाए। मतलब स्पष्ट है कि एग्ज़ाम होने के बाद आप सभी लोगों को रिजल्ट बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक। एक भाई ने हमसे पूछा था कि सर टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी भी आवाज़ उठाइए। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी की आवाज़ में पहले से ही बन चुका हूँ और आज सचिव महोदया से विनम्रतापूर्वक यही चीज़ पूछा गया कि टीजीटी बायोलॉजी का रिजल्ट क्या 25 साल बाद जारी होगा। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमने पूरा रिजल्ट तैयार कर लिया है, शासन से अनुमति के लिए कल ही पत्र भेजा गया, शासन अनुमति दे दे तो हम रिवाइज्ड जो है मतलब विज्ञापन 2022 का जारी करेंगे, साथ ही साथ जो है वो सारी चीज़ें डिक्लेयर करते हुए हम रिजल्ट भी जारी कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं साक्षात्कार की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं इतनी जल्दी नहीं पॉसिबल हो सकती जब तक कि सदस्य ना हो, है ना। केवल सचिव या अध्यक्ष महोदय तो लेंगे नहीं इंटरव्यू, है ना, क्योंकि अध्यक्ष भी लेते हैं इंटरव्यू, आप लोगों को पता होगा, अध्यक्ष भी लेते हैं, है ना, और सचिव भी लेती हैं कभी कभी, मतलब जो है सचिव भी बैठ जाते हैं तो चलो भाई हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। लेकिन अब इंटरव्यू कोड वोड देने तक ही सीमित रह गया है उनका दायरा, ठीक, क्योंकि पर्याप्त सदस्य होते हैं तो कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन मज़े की बात तो यह है कि 9 सदस्य आपके चयन बोर्ड में चयनित हो चुके हैं और इनके जो है नियुक्ति आदि का जो जियो है वो जियो किसी भी वक्त किसी भी दिन वो जारी हो सकता है, क्योंकि शासन को कई जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से और सचिव के माध्यम से, अपर सचिव के माध्यम से, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से, तमाम जगहों से जो मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर के शासन को पत्र लिखवाया गया है। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, 15 नवंबर तक आप लोगों के लिए चयन बोर्ड से बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है, ठीक है। और रही बात कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों की, उनको मैं भूल नहीं सकता क्योंकि वो हमारे इतने अच्छे भाई बंधु हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी खुशी मिली थी जब ये विज्ञप्ति आदि उन्होंने देखी थी, है ना, और उनको भी आवेदन करने का अवसर दिया जा सकता है। शासन इस पर सहमत हो चुका है, ठीक है, और इसको फाइनल टच देना है, मतलब फाइनल डिसीजन लेना है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां अपनी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट देता रहेगा। दूसरी चीज़, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आज एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आई है। बीएड वालों के लिए, बीटीसी वालों के लिए ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की जा रही हैं कि कब तक इनको सम्मिलित किया जा सकता है अथवा नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होने के बाद विज्ञापन जारी हो, इसके लिए हम लोगों ने हमेशा ही प्रयत्न किया है और शासन ने इस पर लगभग अपनी सहमति बना भी ली है। और बहुत मज़े की बात है कि हो सकता है कि आगामी समय में जो ये विज्ञापन आपका नवंबर 18 तक जारी होने वाला है, मतलब 18 नवंबर तक ये आपका खंड शिक्षा अधिकारी आने वाला है, इसमें डीएलएड वाले विद्यार्थी, बीटीसी वाले विद्यार्थी भी सम्मिलित हो सके, ठीक है। निश्चित होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। 12,460 का मुद्दा भी देखिए, कोर्ट का आदेश आया हुआ है, उसमें 12,460 का जो मुद्दा था ये भी अब सॉल्व हो जाएगा। नवंबर में आप लोगों को सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी, आप लोगों को भी काउंसलिंग आदि कराने का अवसर मिलेगा, ठीक। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही बिगेस्ट न्यूज है कि पदों का जो डिवाइडेशन है वो सब्जेक्ट वाइज कर दिया गया है, ठीक है। आज एससीईआरटी में जो मीटिंग की गई, पदों का डिवाइडेशन सब्जेक्ट वाइज कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा पद हिंदी विषय में है, ठीक है। उसके बाद जो मतलब घटते हुए क्रम में मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हिंदी विषय में, फिर सामाजिक विज्ञान में, उसके बाद संस्कृत का नंबर आता है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत में भी बहुत रेयर भर्तियाँ हुई, पहली बार तो भर्ती हो रही है एडेड जूनियर की, है ना। और एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके अपर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें भाषा शिक्षकों के पद होंगे, ठीक है। भाषा शिक्षक मतलब हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, ठीक, ये 4 विषय, ये मतलब इन्हीं का पद आएगा भाषा शिक्षकों के लिए। अब आप कहेंगे सर भाषा शिक्षकों की टीईटी तो अखिलेश यादव जी के समय में हुई थी 2013 में, उसके बाद तो हुई ही नहीं, ठीक है। हुई थी भर्ती, तो क्या वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया? अब तो आजीवन मान्य है ना,
अब तो आजीवन मान्य है, अब तो किस बात की चिंता है ना। तो उसी सर्टिफिकेट के आधार पर आप लोगों की भर्तियां की जाएंगी, ठीक है। और लगभग इसमें पद जो होंगे वो 19,000 पद होंगे, ठीक है ना। और अपर प्राइमरी में अन्य विषयों के लिए भी भर्तियां संभावित हो सकती हैं, आ सकती हैं। इसके लिए भी जो है पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। रही बात आपके सुपर टेट आदि की प्रक्रिया के लिए, तो आप लोगों को एक मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं इस बारे में। यूपी टेट के लिए जब पीएनपी ने प्रस्ताव भेजा था, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। यूपी टेट 2022 के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए जो है पीएनपी ने कहा था। अमूलचूल परिवर्तन का मतलब ये है कि इसको ऑनलाइन माध्यम से कराने की बात सामने आ रही थी। और चूंकि एनसीटीई ने एक बात और भी एक चीज़ की डिक्लेरेशन दिया था कि भैया ऐसी बात है कि जितने खंड होते हैं, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे मैथ का हो, हिंदी का हो, है ना, बाल मनोविज्ञान का हो, ठीक है, संस्कृत का हो, अंग्रेजी का हो, एक एक खंड आते हैं ना सब, है ना। तो इन विषयों के लिए भी चीज़ें जो है वो सामान्य होनी चाहिए। और सभी विषयों में अगर विद्यार्थी बराबर बराबर अंक अर्जित करे तभी उसको पास घोषित किया जाए। लेकिन इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना और इसे प्रैक्टिकली जो है मतलब वो लागू कर पाना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब यूपी टेट आपकी जो है वो आ जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का इंतजार उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है। और ये सरकार आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही खुशखबरी देने वाली है यूपी टेट 2022 के लिए और साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए, ठीक है। सुपर टेट की प्रक्रिया ना तो 19,000 होगी, ना 51,000 होगी, ना ही आपकी 64,000 63,000 होगी, बल्कि होगी 70,000+, ठीक। और ये प्रक्रिया आपकी दिसंबर में मतलब साल के अंत से स्टार्ट हो जाएगी। निश्चिंत रहें, इसके लिए घोषणाएं बहुत जल्दी हो सकती हैं और बहुत जल्दी इसका विज्ञापन आज भी डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन यूपी टेट 2022 के परिणाम आने के बाद। और भी एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ पीईटी को लेकर के। पीईटी को लेकर के एक प्रस्ताव जो मतलब भेजा गया था, विद्यार्थियों के माध्यम से ज्ञापन आज प्रस्तुत किए गए थे और रिक्वेस्ट किया गया था UPSSC के माध्यम से कि ताकि पीटी में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ हो जैसे टेट में है ना। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिक्स कट ऑफ होने के साथ साथ इसकी वैलिडिटी कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए, है ना। विद्यार्थी एक बार यार रिलैक्स हो जाए, उसको 3 वर्ष का टाइम मिल जाए। शासन इस पर भी विचार कर रहा है और इस परिणाम के आने के उपरांत शासन इसकी घोषणा भी कर सकता है, ठीक। जो क्लियरेंस मिल रहा है, जो इनपुट मिल रहा है वो यही है कि शासन इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है कि फालतू की हर वर्ष भीड़ जमा करने से कोई लाभ है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी अप्लाई करते हैं। हाई स्कूल इंटर लेवल तक के विद्यार्थी भी अप्लाई करते हैं, कोई कोई पद आते हैं ना। और उसके बाद जो है मतलब ग्रेजुएशन के विद्यार्थी तो झक्कम झोर होते हैं, है ना। तो इसको 3 वर्ष करने पर विचार शासन कर रहा है कि 3 वर्ष का कर दिया जाए ताकि भीड़ भाड़ ना रहे। अब देखिए आप 37 लाख आवेदन हुए थे, तो इतने बड़े बड़े आवेदनों को जो है मतलब करना और सारी चीज़ों को कंपेयर करना वो शासन के लिए भी मुश्किल होता है और किसी भी भर्ती संस्थान के लिए बड़ा मुश्किल कार्य होता है। लोक सेवा आयोग में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के संबंध में, डायट प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में और PCS 2023 RO के संबंध में कई मुद्दों पर डिस्कशन होगा। और आप लोगों को इस बार थोड़ा PCS 2023 में कुछ बदले हुए प्रारूप भी दिख सकते हैं। स्केलिंग तो पहले ही गड़बड़झाला हो चुका है, कुछ चीज़ें और भी बदलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। कंपटीशनरों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम ऐसी चीज़ें नहीं बताते हैं, इसीलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि चीज़ें भैया लोक सेवा आयोग है अनिल यादव जी के समय का है ना, जबकि एकदम बम बाबा बम हो गया था कि मतलब विद्यार्थी कुछ भी कर जाने को तैयार हो गया था। 2011 का वो समय कोई भी विद्यार्थी भूला नहीं होगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के तमाम मुद्दों पर डिस्कशन हो रहा है। और आज मज़े की बात तो यह है कि सारे सदस्य उपस्थित हैं, सचिव महोदय उपस्थित हैं, अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित हैं। अध्यक्ष जी को लखनऊ जो है बुलाया गया था गवर्नमेंट के माध्यम से, और जैसे ही अध्यक्ष महोदय यहाँ पे आए हैं उन्होंने मीटिंग ली है। और आज ये मीटिंग आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो है मतलब डिसीजन आज लेकर के आ सकती है। इस मीटिंग की जानकारी OSD के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस मीटिंग की जो जानकारी होगी, जो अपडेट निकल करके आएगी, वो आप लोगों को शाम की वीडियो में या कल की डेट में
अपडेट हम पूरी तरीके से दे देंगे। वैसे शाम को ही बता देंगे, आप लोग इंतजार नहीं कराएंगे, ठीक है। लेकिन सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप लोग जो है सुस्ती, आप लोगों की सुस्ती जो है वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मेरे उत्साह को भंग करती है, ठीक है। आप लोगों के मर्यादित शब्दों के इस्तेमाल से हम बेहद प्रसन्न हैं कि आप लोग कम से कम मुझे अपना समझते हैं, ठीक। और जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, निश्चिंत रहें। आप लोगों के लिए जब प्रयास होता है तो उन प्रयासों का कुछ ना कुछ परिणाम तो अवश्य ही निकल करके आता है। उसके लिए निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारी करते रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का यदि आपको नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन LTGIC, TGT, PGT वगैरह का और टेट सीटेट सुपर टेट का निश्चित सफलता 100% गारंटी के साथ आपको सफलता प्राप्त होगी। आप उस मैटर से तैयारी करके तो देखें। और ये मैटर ऐसा नहीं कि 5,000 10,000 का आपको मिल रहा है, 2,500 3,000 का मिल रहा है। ये मैटर बेहद कम मूल्य में आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि छात्र हित मेरा एकमात्र ध्येय है, एकमात्र ध्येय केवल छात्र हित, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मतलब परेशान होने की हमें आवश्यकता नहीं है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है, ना इससे मुझे कोई चीज़ें हासिल होती, बल्कि न सिर्फ मेरा समय भी जाता है, मेरा धन भी जाता है, मेरा स्वास्थ्य भी डाउन होता है, ठीक, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम आप सभी लोगों के लिए, चूंकि आप लोगों से इतना अटैचमेंट हो चुका है, मेरा इतना जुड़ाव हो चुका है कि इन सारी चीज़ों को हमेशा ही ध्यान देना और ध्यान रखना हमारा नैतिक कर्तव्य और निष्ठा बन चुकी है, ठीक है। तो इस चैनल को अधिक से अधिक स्नेह देने के लिए आप सभी लोगों को दिल से सैल्यूट, धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से इतनी भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें, ठीक है। जो भी अपडेट होगी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सर्वप्रथम आप सभी लोगों को प्रदान करेगा। एडेड जूनियर वाले विद्यार्थी निश्चिंत हो जाएं, 12,460 वाले विद्यार्थी निश्चिंत हो जाएं, ठीक है। अब उनकी प्रक्रिया बहुत जल्दी डिले होने वाली नहीं है, बहुत जल्दी ही वो कंप्लीट कर ली जाएगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।